बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है। 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में बैठक होगी। केसी वेणुगोपाल आएंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस कमेटी की सभा, जल्द विस्तार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक को लेकर प्रभारी रजनी पाटिल ने भी बताया है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा और मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि एक पद खाली है कैबिनेट में और एक रिक्त स्थान है, इसको भरा जाएगा। लेकिन आलाकमान के हाथ में फैसला है कि कब और कैसे किसके नाम पर मुहर लगकर इसे पूरा किया जाएगा। लेकिन केसी वेणुगोपाल के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि उनके आने के बाद कोई फैसला होगा कैबिनेट में फेरबदल को लेकर। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हिमाचल की राजनीति को लेकर, सरकार में फेरबदल जल्द देखने को मिल सकता है। अंतिम मुहर कभी भी लग सकती है। केसी वेणुगोपाल का धर्मशाला का जो दौरा है वो इसी के मद्देनजर तय किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से योगराज इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगराज, खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, क्या पुख्ता जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लगभग एक साल से एक मंत्री का पद भी खाली चल रहा है और परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ एक मंत्री जो हैं वो ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। 1 से 2 मंत्री जो हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं जो वर्तमान में कैबिनेट चल रही है। तो ऐसे में फेरबदल भी होगा और एक्सपेंशन भी होगा, ये पूरी संभावना है। 16-17 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के केसी वेणुगोपाल, वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक लेंगे। इनमें जो है वो इसको लेकर चर्चा होगी मुख्य तौर पर कि कौन चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल में ऐड किया जाना है, किसको ड्रॉप किया जाना है, क्या परफॉर्मेंस अभी तक की 3.5 साल की सरकार की रही है, मंत्रियों की रही है, इसको लेकर धर्मशाला में ये चर्चा होगी। हालांकि मौसम पर निर्भर करेगा कि मौसम अगर ठीक रहेगा तो ये बैठक हो पाएगी। लेकिन इतना तय है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एक पद खाली चल रहा है, 3.5 साल का कार्यकाल हो गया है, 2027 में चुनाव में जाना है। ऐसे में ये जो पद खाली चल रहा है इसको भी भरा जाना है और मंत्रियों की दोनों बातें हैं योगराज। यहाँ पर फेरबदल होगा तो कौन कौन से चेहरे जिन पर गाज गिर सकती है, और दूसरा अगर विस्तार हो रहा है तो विस्तार में किसको जगह दी जा सकती है, कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं? कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर ये निर्भर करेगा। जिस तरह की स्टेटमेंट जो है बीते दिनों कई मंत्रियों की तरफ से जो है वो सरकार के खिलाफ भी आ रही है, तो ऐसे में उनको ड्रॉप किया जा सकता है। 2 से 3 नाम जो है इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी चर्चा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। हालांकि अभी नाम जो है वो फाइनल तौर पर आगे नहीं आया है, अभी नाम उजागर करना जो है वो पार्टी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन जो नए जो चेहरे हैं उसमें चर्चा जरूर है कि सुंदर सिंह ठाकुर जो कि कुल्लू जिला से संबंध रखते हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इस तरह से कांगड़ा में भी 2 से 3 नेताओं का नाम चल रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जो है शामिल किया जाएगा, क्योंकि कांगड़ा बड़ा जिला है और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा विधायक यहाँ से जो है वो जीतकर मिले हैं। तो ऐसे में कांगड़ा की तरफ जो है वो नजरें हैं और 2027 में कांगड़ा अहम रोल निभाएगा। तो ऐसे में वहां से भी चर्चा है कि आशीष बुटेल हो सकते हैं या संजय रतन हो सकते हैं या कोई और चेहरा भी हो सकता है। तो इन नामों पर चर्चा जरूर चल रही है। इसके अलावा सोलन जिला से भी चर्चा है। संजय अवस्थी अभी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिल सकती है अगर 2 से 3 मंत्री जो है वो ड्रॉप होते हैं। इस तरह की चर्चा है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है पार्टी हाईकमान करेगा। 16-17 जुलाई को ये बैठक होगी। संभावना है कि इसी महीने जो है पार्टी हाईकमान इस पर कोई फैसला ले ले, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो है वो आएंगे, वो सभी लोगों से चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, मंत्रियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद फीडबैक हाईकमान को सौंपी जाएगी और अंतिम निर्णय जो है वो हाईकमान लेगा। इतना जरूर है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि ये जो है वो विषय उनके ध्यान में भी है और पार्टी हाईकमान के ध्यान में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगराज आपका। तो फेरबदल होने की पूरी संभावनाएं हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि फेरबदल तो होगा ही, मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा, क्योंकि मंत्री का एक पद लंबे वक्त से खाली है, इसे भरा जाएगा। और ऐसे में परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चेहरे कैबिनेट से बाहर किए जा सकते हैं और कई चेहरे हैं जो अभी रेस में, हालांकि पत्ते अभी नहीं खोले गए हैं, लेकिन कई नाम रेस में अभी बताए जा रहे हैं। तो 16-17 तारीख को धर्मशाला में बैठक होगी, केसी वेणुगोपाल आएंगे। अगर मौसम साफ रहा तो इस बैठक के बाद जल्द फैसला संभव है।